कुमार की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमना ने बड़ी चालाकी से एक तरफ रेयान को अपने घर वालों के खिलाफ कर दिया है और दूसरी तरफ रेयान भी हमना की बातों में आकर बगैर सोचे समझे अपना सब कुछ हमना के हवाले कर देता है। हमना जिसकी शुरू से ही सोच घटिया है, लेकिन रेयान को हमना के इरादों का इल्म नहीं होता। जब रेयान अपना सारा पैसा समेटकर हमना के साथ कनाडा चला जाता है, अब जब फाइज पर बिजनेस की सारी जिम्मेदारी पड़ती है तो फाइज खूब मेहनत करके बिजनेस को बर्बाद होने से बचा लेता है। लेकिन रेयान को जब हमना अपना असली रूप दिखाती है और रेयान का सारा पैसा अपने बाबा के बिजनेस में लगा देती है कि रेयान हम कुछ ही वक्त में इसी रकम से कई गुना नफा हासिल कर लेंगे। दरअसल हमना और उसके घर वाले रेयान के साथ खेल खेल रहे होते हैं। रेयान जो कि अब मुकम्मल तौर पर हमना के जाल में आ चुका है, अब हमना और उसका वालिद रेयान से कहते हैं कि हमें बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है क्योंकि हमने जिन इन्वेस्टर के साथ डील की है उन्होंने हमारा काम छोड़ दिया है। अब हमारी कंपनी दिवालिया होने के करीब है। रेयान जिसने अपना सब कुछ इस बिजनेस पर लगा दिया था, अब रेयान के पास कुछ भी नहीं होता। हमना भी रेयान की हालत देखकर रेयान के साथ रहने से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। रेयान हमना पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने घर वालों को यहाँ तक कि बाबा के बिजनेस को भी तबाह कर दिया और अब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। हमना तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रेयान जब वापस अपने माँ बाप के घर जाता है तो कहकशां बेगम जब रेयान को देखती है तो रेयान पर गुस्सा होती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम हमारे लिए उसी दिन ही मर गए थे जिस दिन तुमने उस लड़की की मोहब्बत की खातिर अपनी माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। रेयान अपनी माँ से माफी मांगता है तो कहकशां बेगम रेयान से कहती है तुम तो ये समझकर हमें छोड़कर गए थे कि अब हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन फाइज ने न सिर्फ बिजनेस को संभाला बल्कि आज हमारा बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और ये सिर्फ हमारे बेटे फाइज की मेहनत की वजह से हुआ है। उधर मुदस्सिर साहब भी हरीम को प्रपोज करते हैं तो हरीम मुदस्सिर साहब से कहती है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए बेहतर होगा आप इस बारे में बात ना ही करें, मैं आपको अपने भाई की तरह समझती हूँ। उधर फाइज भी थोड़े ही अरसे में एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। मुदस्सिर साहब को जब हरीम के माजी के बारे में पता चलता है तो मुदस्सिर साहब हरीम और फाइज के दरमियान जो गलतफहमियां होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हरीम के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। जब फाइज और कहकशां बेगम को इस बात का पता चलता है तो कहकशां बेगम और फाइज खुद चलकर हरीम के पास आते हैं और कहकशां बेगम हरीम से माफी मांगती हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। मैं जैसे बड़ी इज्जत और मान से लेकर आई थी उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ वापस चलकर हमारे घर को दोबारा आबाद कर दो। जिस पर हरीम कहती है मैं अब उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी जिस घर से मुझे बदकिरदारी के ताने देकर निकाला गया हो। फाइज तो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, जब मोहब्बत पर आजमाइश का वक्त आया उस वक्त फाइज की मोहब्बत कहाँ गई थी। फाइज को हरीम की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि फाइज के पास हरीम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता।